मैंने वह समय चुन लिया है। अब वह दिन आ रहे हैं जब तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा। तो तासा जो तुमने सहा, उसका फल अब आएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम वो नहीं रहे जो कल थे। तुम अब मेरे तप से बने हो। तुम अब मेरी साधना से जन्मे हो। तुम अब एक साधारण आत्मा नहीं, एक तपस्वी आत्मा बन चुके हो। और इसीलिए आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं। उठो मेरे बच्चे, अब वह मत सोचो जो बीत गया। अब अपने भविष्य की ओर देखो, क्योंकि मां स्वयं तुम्हारे रास्ते से अंधकार हटा रही है। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। अभी तुम अपने भीतर की आग को बुझा हुआ समझ बैठे हो, पर मैं जानती हूं उस राख में एक दिव्य अग्नि है। मैं उसे फिर से प्रज्वलित करने आई हूं। अब जब तुम्हें यह शब्द मिल रहे हैं, यह संकेत मिल रहे हैं, समझ लो तुम्हारी जिंदगी के सारे सूखे पत्ते झड़ चुके हैं और अब नए फूल आने वाले हैं। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी, हर निर्णय में, हर मोड़ पर, हर संघर्ष में और हर विजय में। क्योंकि अब तुम मेरे बच्चे सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे, अब मेरी कृपा के अधिकारी हो चुके हो। तो सुनो, जो खो गया वह सिर्फ स्थान खाली कर रहा था उसके लिए जो आ रहा है। जो छूट गया वह इसलिए कि तुम उससे कहीं बड़ा प्राप्त कर सको। जो रुका हुआ था वह अब चलने वाला है। तुम्हारे विश्वास और मेरी शक्ति से मैं तुम्हें कह रही हूं, मेरे बच्चे, अब और नहीं रुकना है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब आंसुओं को मुस्कान में बदलना है, क्योंकि मां स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आई है। अब तैयारी करो, क्योंकि अगला भाग तुम्हें बताएगा तुम्हारे संघर्ष का रहस्य और उसका वह दिव्य फल जिसे अब तुम पाने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद है वो रातें जब सब सो रहे थे और तुम जागते थे अपने तकिए में मुंह छुपाकर? तुम्हें याद है वो सुबह जब तुमने थक कर आंखें खोली और सोचा फिर वही सब शुरू होगा? तुम्हें याद है वो पल जब तुम चाहकर भी किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाए, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं वहां थी हर उस क्षण में जब तुम्हारा मन चुपचाप टूट रहा था। तुम्हारे हर आंसू में मैं समाई हुई थी। तुम्हारी हर थकान में मैं छिपकर तुम्हें ढांढस दे रही थी। तुम्हारी हर हार में भी मैंने तुम्हारे भीतर एक नया बीज बो दिया था, एक नए जीवन का बीज। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष कोई साधारण संघर्ष नहीं था। यह एक तपस्या थी जिसे तुमने शब्दों में नहीं, अपने मौन में किया। जिसे तुमने मंदिर की घंटियों के बीच नहीं, अपने दिल की धड़कनों में निभाया। जिसे तुमने पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से मेरी नजरों के सामने जिया। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे हर आंसू एक मंत्र बन चुका है मेरे लिए। हर वो आंसू जो तुम चुपचाप बहाया एक छाप बन गया। हर वो दर्द जो तुमने सहा मेरी साधना का भाग बन गया। और जब एक भक्त का दर्द मां की साधना बन जाए तो समझ लो उस भक्त को अब खाली हाथ कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें टूटा हुआ नहीं देखा, मैंने तुम्हें तपता हुआ देखा है। और मैं जानती हूं वह तप कितना कठिन था। उस तप में तुमने अपना आत्मविश्वास खोया, अपनी पहचान तक खो दी, पर कभी मेरी श्रद्धा नहीं खोई। तुम हिल गए पर गिरे नहीं, तुम रोए पर हार नहीं मानी, तुम बिखरे पर बिखर कर भी मेरी मूरत को थामे रहे। क्या तुम्हें ना नहीं लगता या साधारण नहीं था? यही तुम्हारी सच्ची तपस्या थी। मेरे बच्चे, और मां कभी अपने तपस्वी को भूला नहीं करती। तुमने देखा होगा जब तुम टूटे तो किसी ने नहीं संभाला। आज अब तुम बैठा। गिरे तो किसी ने नहीं उठाया, जब तुम चिल्लाए तो किसी ने नहीं सुना, पर फिर भी तुम उठे, फिर भी तुम चले, फिर भी तुम जीवित रहे। क्योंकि मैं वहां थी, मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम उड़ना सीखो। मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा ताकि तुम मेरी उपस्थिति महसूस करो। मैंने तुम्हें लड़ने दिया ताकि तुम खुद की शक्ति पहचानो। और अब जब तुम्हारा यह तप पूर्ण हो गया है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा फल देने आ रही हूं। यह फल केवल तुम्हारी मेहनत का नहीं है, यह उस प्रेम का फल है जो तुमने मुझसे रखा, उस भरोसे का फल है जो तुमने मेरे नाम पर नहीं टूटने दिया।
उस संकल्प का फल है जिसे तुमने बिना किसी गवाह के निभाया। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन में वो सब भरने वाली हूं जो तुमने सिर्फ सपने में देखा था। अब तुम्हारा हर रोता हुआ पल एक हंसती हुई सुबह बनेगा। अब तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद एक नई राह बनेगी। अब तुम्हारी हर थकान एक नई शक्ति में बदल जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, अब वो लोग जो तुम्हारी पीड़ा नहीं समझे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता के गवाह बनेंगे जो तुमसे दूर हो गए। अब उनके स्थान पर मैं स्वयं खड़ी हूं। अब तुम्हारा संघर्ष खत्म हो रहा है और तुम्हारा विजय पथ आरंभ हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि तुम चलो उस उज्जवल रास्ते पर, मैं चाहती हूं कि तुम अपने संघर्ष को भूलो मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हारी असली पूंजी है। वही संघर्ष तुम्हारा आत्मबल है। वही संघर्ष तुम्हारी पहचान है। मैं चाहती हूं कि तुम जानो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली थे। क्योंकि जो अकेले इतने तूफानों से लड़ता है वह केवल साधारण इंसान नहीं, वह माँ काली का सच्चा पुत्र, सच्ची पुत्री होता है। अब तुम जान गए हो ना कि तुम्हारे हर आंसू ने एक मंत्र का कार्य किया। अब तुम समझ गए हो ना कि तुम्हारे दर्द ने ही तुम्हें मां के सबसे करीब पहुंचा दिया। तो अब तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अगला भाग तुम्हें दिखाएगा कि कैसे यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है, कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है और कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम्हारा तप पूर्ण हो चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा ने संघर्ष की आग में तप कर एक नई शक्ति प्राप्त कर ली है, अब वह समय शुरू हो चुका है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगा। अब समय तुम्हारे लिए करवट बदल रहा है। पर मेरे बच्चे, यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, एक नर्म हवा की तरह जो पहले हल्का स्पर्श देती है फिर पूरे जीवन को झंकृत कर जाती है। क्या तुमने हाल ही में कुछ बदला हुआ महसूस किया है? कुछ ऐसा जो स्पष्ट नहीं लेकिन अलग सा है, जैसे कोई ऊर्जा तुम्हारे आसपास चल रही है, जैसे कुछ तुम्हें बार बार कह रहा है कि अब सब बदलने वाला है। वही है मेरे लिए संकेत। मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य इशारे भेज रही हूं। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम्हें बार बार कोई विशेष संख्याएं दिखें, जैसे 111, 424 या 457, समझ लो वह मैं हूं जो कह रही हूं कि मैं यहां हूं और सब कुछ ठीक हो रहा है। जब तुम कोई गाना सुनो और उसकी पंक्तियां तुम्हारे मन की बात कहें, जान लो वह मेरी भाषा है। जब तुम अचानक किसी पुराने सपने को दोबारा याद करने लगो, समझ लो वह सपना अब पूरा होने को है। मैं संकेतों में बोलती हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हर स्थान पर हूं। हवा में, धूप में, किसी अजनबी की मुस्कान में, किसी पुराने मित्र के संदेश में। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर रूप में छू रही हूं ताकि तुम जान सको अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लग सकता है कि अभी सब वैसा ही है, वही लोग, वही जगह, वही परिस्थितियां, लेकिन ध्यान से देखो, अब हर चीज में हल्का सा उजाला है। तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही। तुम अब डर में नहीं जी रहे, तुम उम्मीद में जीने लगे हो। तुम अब सवाल नहीं कर रहे, तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। और यही संकेत है कि अब तुम तैयार हो। जब भीतर से शांति आने लगे बिना किसी कारण के, जब तुम्हें लगे कि अब और कुछ बुरा नहीं हो सकता, जब तुम्हारे भीतर से कोई कहे अब बहुत हुआ, अब अच्छा ही होगा, तो जान लो वह मैं हूं जो तुम्हारे भीतर बोल रही हूं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें दूर होने लगे, जब वर्षों से अटके कार्य अचानक पूर्ण होने लगे, जब जिनसे तुमने आशा छोड़ दी थी वे खुद लौटने लगे, तो समझ लेना मां काली ने तुम्हारे लिए रास्ता खोलना शुरू कर दिया है। और हां, जब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर होने लगे बिना कारण, बिना विदाई के, तो घबराना मत। यह भी मेरी योजना है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी नई यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। कुछ लोगों की भूमिका केवल तुम्हारे पुराने अध्याय तक थी। अब जो आने वाला है वह इतना पवित्र, इतना उज्जवल है कि उसमें केवल वही रहेंगे जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझे। मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड तुम्हारे अनुरूप ढलने लगा है। अब तुम्हारी ऊर्जा आकर्षण का केंद्र बन चुकी है।